मॉर्निंग। आज मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ। कंडीशन यही है जो आपका जो डान पा है, राइट लेग है, उसको मैं काट दूंगा और जो बाम पा है, लेफ्ट लेग है, उसको मैं तोड़ दूंगा। तोड़ देने के बाद थोड़ा मेरामत भी कर दूंगा, मतलब चिकित्सा भी कर दूंगा। और जो राइट लेग है उसके जगह में मैं ऐसा कोई टेम्पोर जो आर्टिफिशियल लेग होता है ना, वो लगा दूंगा। तो आप बताइए आप कितना दूर तक जा सकते हैं? आप एक आर्टिफिशियल लेग लेके और एक टूटा हुआ पार लेके आप कितना दूर तक पैदल चढ़ के जा सकता है? आप बोल रहे हैं मैं 1 किलोमीटर चले जाऊंगा, 2 किलोमीटर जाऊंगा, उसके बाद तो मैं नहीं जा पाऊंगा। उसके बाद तो नहीं जा पाऊंगा मैं। अरे 1 किलोमीटर जाना मेरा जरूरत पड़ेगा तब जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जरूरत पड़ेगा तब जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। हम लोग जो विल पावर इंक्रीज करना चाहता हो, ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि जब हमारा कोई नीड आता है तब हम काम करना शुरू करता हूं, नहीं तो वो काम करना छोड़ देता हूं। लेकिन वो नीड आता कहां से? वो विल पावर कैसे करके डेवलप होता है? वो विल पावर का रूट कॉज क्या है? कैसे करके हमारा जो नीड है वो हमको तंग करते रहे, हमारा जो नीड है वो टूटा हुआ पा लेके भी हमको 2 किलोमीटर जाने के लिए मजबूर कर देता है। यही सब क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको एक स्टोरी बोल के। एक स्टोरी है हमारे देश का एक वीरांगना का, हमारे देश का एक महिला का। आप जब स्टोरी सुनेंगे ना, आपको लगेगा जे मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास जो चाहिए उससे भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं बहाना देता हूं, फिर भी मैं काम करना नहीं चाहता हूं। लेकिन जिसके पास जो चीज चाहिए वो नहीं है, फिर भी वो काम कर लेता है। इसका सिंपल एक रीजन है, उसका मन के कारण। उसका माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि उसको कभी भी रोकने ही नहीं देता है। ये स्टोरी है हमारा देश का एक वीरांगना जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा एक वॉलीबॉल चैंपियन था। वो लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे, ट्रेन में लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे। उसी टाइम उसको 8-10 गुंडा मिलके उसका जो एक गोल्डन का चेन पहना था उसको छीनने का कोशिश किया, लेकिन वो दिया नहीं। वो एकला था और वो लोग 8-10 था। धस्ताधस्ती हुआ। उसको क्या किया, वो जो चलती हुई ट्रेन से धक्का मार के नीचे गिरा दिया। ठीक उसी टाइम दूसरे पट्टी से एक ट्रेन आ गया। जब दूसरे पट्टी से एक ट्रेन आ गया, उनका एक पा जो पट्टी के ऊपर था, चलती हुई ट्रेन के कारण वो उठ नहीं पा रहे थे, वो पा उसी टाइम कट गया। उसी टाइम वो पा उसका शरीर से अलग हो गया। और दूसरे जो पा था, जो बाम लेग था, एक राइट लेग कट चुका है और जो लेफ्ट लेग है वो टूट गया। ऐसा रात भर उसको रात में ही फेंका दिया गया। रात भर कितना ट्रेन उसका पा के ऊपर गया वो खुद गिन नहीं पाया। वो खुद देख पा रहे थे जो उसका पा चूहे आके चाट रहे, चूहे आके उसका काटे हुआ पा को चाट रहे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। उसका शरीर पूरा अबोश हो गया। उसको ऐसा हाथ पर मारना है उसके लिए इम्पॉसिबल था। रात भर कोई आया नहीं उस जगह में बचाने के लिए। सुबह में आया बहुत सारा लोग आके उसको उठा के लेके गए एक हॉस्पिटल में एडमिट किया। वो हॉस्पिटल में उस टाइम एनेस्थीसिया नहीं था। सोचिए, जिसके पास एनेस्थीसिया नहीं देके उसका पा काट देगा, उसका हालत क्या होगा, उसका सिचुएशन क्या होगा, उसका कितना ज्यादा दर्द होगा। उस सिचुएशन में भी उसका माइंड का स्टेबिलिटी देखिए, माइंड पावर देखिए कितना स्ट्रांग है। उस सिचुएशन में भी वो डॉक्टर को बोल रहे हैं जे देखिए मेरा ये पा काट के मेरा शरीर बच जाएगा,
मैं जिंदा बच सकता हूं तो आप मेरा पा को काट दीजिए। कोई भी एनेस्थीसिया का जरूरत नहीं है। मैं ये पा लेके भी पूरा रात भर ट्रेन का पट्टी में था, तो ये पा काटने के टाइम भी मैं जिंदा बच सकता हूं। आप मेरा पा काटिए। उसका एक राइट लेग काट दिया। राइट लेग काट देने के बाद वो घर में आया। घर में आने के बाद जो हमारा पड़ोसी है, जैसा है ऐसे एटीट्यूड दिखाएगा। वो बोल रहे बा न्यूज में भी आ गया, जो अरुणिमा सिन्हा वो क्या किया, वो ट्रेन का टिकट नहीं काटा था, जिसके कारण वो ट्रेन से कूद गया। ऐसा बहुत सारा बात फैलना स्टार्ट किया। लेकिन वो तो सच जानता है ना, जो उसके साथ क्या हुआ था वो जानता है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताए। वो किसी को कुछ भी नहीं बताए। वो सिर्फ अपने आप को एक आंसर दिया। वो ईश्वर को धन्यवाद किया, जय ईश्वर आप मेरे को बचा दिया, आप मेरे को इस सिचुएशन में भी जिंदा मेरा फैमिली के पास भेज दिया। सिर्फ उसका एक ही रीजन हो सकता है, मैं एक इतिहास रचूंगा। मैं वो जो विकलांगो है उनके पास एक रीजन बनूंगा, जे आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा फिर भी आप चल सकता है। सोचिए, जिसका एक पाक कट गया है, एक लेग टूट चुका है, उस जगह से वो डिसीजन लिया कि मेरे को एक माउंटेनियर बनना है, मेरे को एवरेस्ट जॉय करना है, एवरेस्ट जीतना है। और यही ड्रीम लेके वो उसका मेंटर के पास पहुंच गया। जब उसको मेंटर उसको ऐसा सिचुएशन में देखा, उसको बोल रहे अरुणिमा सिन्हा तू एवरेस्ट जीतना चाहता है, तू एवरेस्ट जीत चुका है। जो इस सिचुएशन में भी सोच सकता है जब मैं एवरेस्ट जीतूंगा, वो एवरेस्ट ऑलरेडी जीत चुका है, सिर्फ डेट पता करना बाकी है। 2 साल प्रैक्टिस किया। एवरेस्ट जिसका पा ऐसा सिचुएशन में है, उसको फंड मिलना भी, क्योंकि एवरेस्ट हम लोग सोच सकते हो, लेकिन एवरेस्ट जीतना इतना आसान काम नहीं होता है। सिरपा को कॉस्ट देना पड़ता है, उसके बाद जो ऑक्सीजन का कॉस्ट है, सब कुछ मिला के बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है यार। वो 1-2 हजार रुपया नहीं है, वो लाख में जाता है। इसके लिए फंड राइजिंग चाहिए, तो फंड राइजिंग किया, लेकिन वो फंड राइजिंग मिलना भी उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि उसका पा नहीं है। तो उस सिचुएशन में वो ट्रेनिंग लिया। 2 साल उसको ट्रेनिंग लेने में गया। ट्रेनिंग लेने के बाद वो क्लाइमेट नहीं, एवरेस्ट जीतने के लिए निकल पड़ा। जिस टाइम वो एवरेस्ट जीतने के लिए निकल पड़ा था, रात में निकलना पड़ा था। एवरेस्ट जीतने के टाइम कोई भी जो माउंटेनियर होता है वो रात में ही निकलता है, तो वो रात में निकले, ठीक है। रात में निकल के वो जाना शुरुआत किया, ठीक है। जाने के टाइम वो खुद देख रहे थे, एक बहुत सारा लोग एवरेस्ट जीतने के लिए आता है, वो जीतने के माने जब उठता है उस टाइम ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाता है, मर जाता है, ठीक है। वो ऐसा पिक्चर खुद देखा, लेकिन उसके बाद भी वो टूटा नहीं है। वो अपने आप को पूछा, जे ये लोग जो एवरेस्ट जीतने के लिए आया था, उनका जो ड्रीम पूरा नहीं हुआ, मैं उनको होके उनके लिए एवरेस्ट जीतूंगा और उनका सपना मैं खुद पूरा करके दिखाऊंगा। तो चलना शुरू गया। एवरेस्ट क्लाइमेट के सामने में उसका ऑक्सीजन खत्म हो ही गया था, ठीक। एवरेस्ट क्लाइमेट के सामने उसका जो शेरपा है उसको बोल रहा है, जो अरुणिमा सिन्हा तू बाद में भी एवरेस्ट जीत सकते है, अभी तू वापस लौट वापस चल जा, बाद में आके भी तू जिंदा जब लौट पाएगा तो एवरेस्ट जीत पाएगा। तू एवरेस्ट जीत सकता है। सोचिए, जिसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, वो एवरेस्ट क्लाइमेट के सामने उस जगह में वो डिसीजन लिया, जब मैं थोड़ा चल के एवरेस्ट जीत सकता हूं तो मैं इस जगह से वापस क्यों जाऊंगा। 2 पा आगे बढ़ाए, एवरेस्ट जीत गया। एवरेस्ट जीतने के टाइम हमारा देश का तिरंगा लहके, तिरंगा अपना शरीर के ऊपर लपट के पिक्चर तो खींच लिया।
जिस जगह में उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, उस जगह में वो शेरपा को बोल रहा है तू हमारा एक वीडियो बना ले। वीडियो बनाने का रीजन क्या है? वो जान चुका है कि मैं जिंदा वापस नहीं जा सकता, लेकिन तू तो जा सकता है। शेरपा को बोल रहा है तू तो जा सकते, तू सिर्फ मेरा ये जो वीडियो है हमारा देश का यूथ के सामने पहुंचा दे। मेरा जो उद्देश्य था यूथ को इंस्पायर करना, वो मैं पूरा कर चुका हूं। इस बार हमारा यूथ एक काम कर लेगा, तो सिर्फ तू ये वीडियो हमारा यूथ के सामने ये वीडियो को पहुंचा दे। वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद नीचे आने के टाइम उसका ऑक्सीजन पूरा पूरी खत्म हो गया। वो सोच लिया मैं जिंदा नहीं जा सकता, मैं वापस लौट के नहीं जा सकता। और उसी टाइम दूसरे जगह से भी एवरेस्ट का दूसरे जगह से और एक माउंटेनियर आ गया था। उसके पास 2 बोतल था ऑक्सीजन का, और वो जब देख रहा था बहुत ज्यादा दूसरा अर्जर हुआ था, वो क्या किया, एक जो ऑक्सीजन था बोतल वो अरुणिमा सिन्हा को फेंक दिया। अरुणिमा सिन्हा को फेंक दिया और वो खुद वापस लौटना स्टार्ट किया। अरुणिमा सिन्हा वो ऑक्सीजन बोतल को मिल के नीचे आ गया था। नीचे आना, जिसका पाय काट चुका है, एक लेग टूट चुका है, हो माउंटेनियर बन गया, एवरेस्ट जीत गया। ये जो ऑक्सीजन उसको मिल गया था, इससे बहुत बड़ा लर्निंग मिलता है। भगवान उसी को ही मदद करता है जो खुद का मदद करना चाहता है, जैसा अरुणिमा सिन्हा किया था। उसके बाद जैसा न्यूज में आना था सब कुछ आ गया था। आप इस बार ये सोचिए, जो अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट जीतने के टाइम उसके पास इतना प्रतिकूलता था, फिर भी वो एवरेस्ट जीत गया। कैसे करके जीत पाया? उनका वो बात, हे भगवान तू मेरे को बचाए, तू मेरे को इस सिचुएशन में भी जिंदा लौटा दिया। हो सकता है मेरे को लेके तू कुछ इतिहास बनाना चाहता है, कुछ हिस्ट्री तू बनाना चाहता है, कुछ एग्जाम्पल तू क्रिएट करना चाहता है, जिसके कारण तू मेरे को जिंदा लौटा दिया। अरुणिमा सिन्हा को जो ट्रेन से गिरा दिया, ट्रेन से उसको फेंक दिया, वो था उनके पास एक एक्सट्रीम इमोशन, और वही एक्सट्रीम इमोशन होने के कारण वो पार नहीं होने के बाद भी एक माउंटेनियर बन गया, वो एवरेस्ट जीत गया। इस बार आपको ढूंढना है जे आपका लाइफ में ऐसा कौन सा एक्सट्रीम इमोशन है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो आपको तंग करता है कंटिन्यू, और आपको वो प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देना है। सबसे पहले खुद का लाइफ से, उसके बाद पूरा समाज से। आपको खुद का लाइफ से उसको मिटा देने के लिए एक टाइमलाइन देना है। जब मैं 3 साल के अंदर अंदर मेरा ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं मिटा दूंगा। जब आप ये प्रॉब्लम को मिटा देंगे आपका लाइफ से, उसके बाद समाज में सिर्फ आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, लाखों लोगों का ये प्रॉब्लम है, उनका लाइफ से भी ये प्रॉब्लम को आपको मिटाना पड़ेगा। ये होगा आपके लिए विजन। आप सोचिए जे विजन को आप कितना दिन के अंदर पूरा कर सकता है। हो सकता है वो 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, आपको वो टाइमलाइन देना है। खुद सोचिए, जब ये विजन आपका पूरा होगा तब हमारा देश का सिचुएशन क्या होगा। जब ये प्रॉब्लम से हमारा यूथ बाहर आएगा तब हमारा देश कहां पहुंचेगा, हमारा देश का अग्रगति कहां होगा, देश का ग्रोथ कहां होगा। और आप वो काम को शुरुआत करने जा रहा है। आपके अंदर इतना ही बड़ा जिम्मेदारी है। तो आप जो विजन बना लिया उसका एक शेप दीजिए, उसको एक टाइमलाइन दीजिए, जो कितना दिन के अंदर आपका जो विजन है ये पूरा कर सकता है। वो काम करने के टाइम ना, जब आप वो काम को, जो इमोशन के कारण आप वो काम को शुरू कर दिया, जो एक्सट्रीम इमोशन के कारण आपके अंदर डिजायर आ गया, आप वो काम को शुरू कर दिया, आप
वो काम करने के टाइम कभी भी डिमोटिवेट होंगे तो वो एक्सट्रीम इमोशन को याद कीजिए। सोचिए जो एक्सट्रीम इमोशन आपके साथ हुआ था, हमारा देश का ऐसा हजारों लाखों लोगों के साथ ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है, और वो लोग आपके ही जैसा स्ट्रॉन्ग माइंड का नहीं है। वो लोग शरीर से विकलांग नहीं है, मन से विकलांग है, लेकिन आप मन से विकलांग नहीं है। जो लोग शरीर से विकलांग हो जाता है वो तो कुछ कर सकता है, लेकिन जो आदमी मन से विकलांग हो जाता है वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आप वो पर्सन है जो मन से विकलांग नहीं है, तो आपको उन लोगों को आगे लेके जाना है, एक लीडर का काम करना है, एक सच्चा लीडर का काम करना है, एक जिम्मेदारी लेना है। तो आपके लिए मैसिव एक्शन प्लान क्या है? आपको ढूंढना है जो आपके लिए वो एक्सट्रीम इमोशन क्या है। जब आप वो एक्सट्रीम इमोशन ढूंढ लेंगे तब आपको व्हील पावर बढ़ाना नहीं पड़ेगा, आपका व्हील पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा आज मैं डिमोटिवेट हो गया तो 2 मोटिवेशन वीडियो देख लो, 2 मोटिवेशन वीडियो देख के मैं मेरा मोटिवेशन को बढ़ा लेता हूं, उसके बाद मेरा काम करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि वो टेम्पोररी होता है, वो ज्यादा टाइम टिकेगा भी नहीं। तो व्हील पावर बढ़ने का कोशिश भी मत कीजिए, ढूंढिए आपके पास वो एक्सट्रीम इमोशन क्या है, बस यही आपके लिए काम है। एक बात याद रखिए, जो एक्सट्रीम इमोशन है वही वही आपका जो विजन है उसको रिटेन करके रखता है। एक्सट्रीम इमोशन हैज डीप रूटेड रिटेंशन। एक्सट्रीम इमोशन ही आपको, आपका जो विजन है, आपका जो ड्रीम है उसको रिटेन करके रखेगा, आपको वो ड्रीम से हटने नहीं देगा। तो आपको ढूंढना है क्या है आपका वो एक्सट्रीम इमोशन, वो पिक्चर क्या है, वो इमेज क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ तो आपको, आपका जो दोस्त है उनको भी ये वीडियो को शेयर करके उनको ये फायदा पहुंचाएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।